आए हो तुम कहाँ से। कबीर साहब ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस मनुष्य जीवन के पहले तुम कहाँ थे। तुम जहाँ से आए हो कौन जगह से आए हो, ये किसको याद है? कौन बता सकता कि मैं कहाँ से आया हूँ? लेकिन यदि बता नहीं सकते हो तो कबीर साहब पूछते क्यों हैं? पूछते हैं इसका मतलब है तुम बता सकते हो। किसको पता है कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? किसी को मालूम? आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। दो बात हुई, आना कहाँ से हुआ है और जाना कहाँ। आ तो गए हो लेकिन कहाँ से आए हो, और जाओगे जरूर, मृत्यु होगी जरूर। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। संत कबीर कहते हैं आया है वो निश्चित जाएगा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। वो राजा हो या रंक हो या फकीर हो। गए राम यो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता इसी धना। सीता जैसी पत्नी भी राम के साथ नहीं गई। राम भी चले गए, लक्ष्मण भी चले गए, सीता जी भी चली गई, सब अलग अलग चले गए। गए राम यो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता इसी धना। जात कौरवे लागु न बारा, गए भोज जिन सा जल धारा। और कौरवों को जाते हुए भी देर नहीं लगी। कौरव 100 भाई थे, फटाफट मर गए। कीचक भी 100 भाई था। कीचक राजा विराट का साला था। जिस समय द्रौपदी और पांडव अज्ञातवास में थे, राजा विराट के यहाँ उनके राजमहल में नौकरी करते थे। द्रौपदी दासी का काम करती थी, उसका नाम शैलेंद्री था, नाम बदल लिया था। अर्जुन ने अपना नाम बदलकर ब्रहानल रखा था। और अर्जुन किन्नर बन गए थे, स्त्री बन गए थे। स्त्री जैसे बाल रखकर स्त्री के रूप में रहते थे। जब छिपना होता है, बचना होता है, तो स्त्री के कपड़े, स्त्री की वेशभूषा, स्त्री जैसे बाल पुरुष को रखना पड़ता है। जब बाबा रामदेव को बचना था तो उन्होंने भी स्त्री की पोशाक पहन लिया था। स्त्रियों की पोशाक में बहुत बचाव है, ये साधारण पोशाक नहीं। इसलिए अपने अपने थैले में एक एक साड़ी भी रखा करो। क्योंकि स्त्री के कपड़ों में थोड़ा पहचान छिप जाती है। इनकी इच्छा हो तो घूंघट काढ़ ले,
इच्छा हो बाल कटिंग कर लें पुरुष की तरह, इच्छा हो पैंट शर्ट पहन ले। अब कितनी लड़कियां पैंट शर्ट पहनती, और पुलिस में जो सर्विस करती महिलाएं तो उनको पैंट शर्ट तो पहनना ही पड़ता है, सलवार कुर्ता भी पहनती। लेकिन स्त्री की जो साड़ी है ये तुम्हारा बचाव करती है, और ये जो जटा ये बहुत बचाव करते हैं। इसीलिए साधु लोग जटा रखते हैं। मैं नहीं रखता हूँ तो मेरे लिए खतरा है, बचना हो तो कैसे बचो। जटा में तुरंत तुम स्त्री जैसे दिखने लग जाओगे, बस दाढ़ी बना दो लेडीज हो गए, रहोगे तो जेंट ही पर लेडीज जैसे लगोगे। अर्जुन अपना नाम बदलकर ब्रहानल रखते हैं। राजा विराट के पुत्र उत्तर कुमार उत्तरा कुमारी को पढ़ाते हैं अर्जुन। अर्जुन बहुत बड़े विद्वान भी थे, अर्जुन बहुत ज्ञानी थे। महेश दास, महेश और ब्रजपाल, इधर देखो, बात न करना। अर्जुन बुद्धिमान भी बहुत थे, अर्जुन विनम्र भी थे, और अर्जुन साहसी भी थे, अर्जुन धनुषधारी भी थे। पांचों पांडवों में सबसे कलाकार यदि कोई था तो उसका नाम अर्जुन था। और अर्जुन शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्जुन शब्द अर्जन से बना हुआ है। अर्जन का अर्थ होता है एकत्र करना, एकत्र करने का अर्थ होता है कलेक्शन करना, कलेक्शन का अर्थ होता है इकट्ठा करना। जो अपने जीवन में नाना प्रकार के गुणों को, विभिन्न प्रकार की कलाओं को अपने अंदर इकट्ठा करता है, तमाम गुणों को सीखता है, उसका नाम अर्जुन होता है, जो बहुत गुणों को अर्जित कर लेता है। और जिसके पास में बहुत सी कलाएं अर्जित हैं, नई नई कलाएं जो सृजित करता है, दुर्गुणों को विसर्जित करता है और नए नए गुणों को इकट्ठा करता है, वो जिंदगी के महाभारत में कभी हारता नहीं है। इसलिए रोज नई नई चीज़ों को भी सीखा करो। पूड़ी बनाना आता है लेकिन पराठे बनाना भी सीखो, समोसे बनाना भी सीखो, खीर और पकौड़ी कचौड़ी बनाना भी सीखो, दही बड़ा बनाना भी सीखो, इडली डोसा सांभर भी बनाना सीखो। कितनी स्त्रियों को केवल और केवल दाल और भात बनाना आता है। उनसे अगर कहो कि छोले की सब्जी बना दो, तुम्हारी खोपड़ी छोल देंगी, छोले की सब्जी नहीं बना पाएंगी। उनसे कहो पनीर बना दो तो तुम्हारी आंखों का पानी निकाल देंगी, पनीर वनीर नहीं बनेगा। ना जाने क्या भून भान के सुखा सुखों के बर्बाद कर दिया। बंदूक चलाना भी सीखो, दौड़ना भी सीखो, बात करना भी सीखो। और बात तो सभी करते हैं, लेकिन बात वह बात है जो अगले आदमी की बात को बंद करा दे, उस बात को बात कहते हैं। जहां पर सारी बात समाप्त हो जाती है, केवल तुम्हारी बात रह जाती है, उसको बात करने की विशेष कला कहते हैं। बात करने की कला यदि है तो बिगड़ी बात भी तुम्हारी बात से बन जाती है। बात में बहुत बड़ा खेल होता है। ये बात कोई साधारण नहीं है। ये प्रकृति ने, कुदरत ने आपको बात करने की शक्ति दिया है, लेकिन इस शक्ति का सदुपयोग करना, तरीका सीखना, अंदाज सीखना, वो बहुत बड़ी बात है। जहाँ बात नहीं करना चाहिए वहाँ तुम बात करते हो, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बहुत बोलते हो।
और जहां बोलने का नंबर आता है तो हाथ जोड़ते हो कि हमको बचा दो। बस यहीं पर गलती है। नमक दाल में डालना है कि भात में डालना है, शक्कर खीर में डालना है कि खिचड़ी में डालना है, इस बात का यदि तुमको पता है तो तुम एक कुशल भंडारी बन सकते हो। कौन सी बात कहां करना है। जो चुप रहने का स्थान है वहां चुप रहने से सफलता मिलती है। जहां प्रसन्न रहने का स्थान है खुश रहने से सफलता मिलती है। जहां कम बोलने का स्थान है वहां कम बोलने से सफलता मिलती है। और जहां बहुत बोलने की जरूरत है वहां बहुत बोलकर सफलता मिलती है। इसलिए याद रखना, इसका चुनाव आपको करना पड़ेगा कि कहां बोलना चाहिए, कहां नहीं बोलना चाहिए, कहां कम बोलना चाहिए, कहां अधिक बोलना चाहिए, कहां धीरे बोलना चाहिए, कहां जोर से बोलना चाहिए, कहां ज्यादा बोलना चाहिए, कहां चुप रहना चाहिए, कहां मौन साधना चाहिए। ये चीज अगर तुमने समझ लिया है तो समझ लो तुम सब बिगड़ी बात को बनाते चले जाओगे अपनी बात से। हमेशा बोलकर सफलता नहीं मिलती। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे लेकिन बोला ही नहीं, भाषण दिया ही नहीं। गले में भी एक कपड़ा बांध लेते थे पगड़ी से निकाल के, बिल्कुल गाल बंद, गला बंद, मुंह बंद। संसद भवन में पहुंचते थे केवल हाथ जोड़ देते थे कि माफ करना, 10 साल निभा लेना। 10 साल पार कर गया, लेकिन याद रखना उनकी वो परिस्थितियां थी, क्योंकि अगर वो ज्यादा बोलते तो वो 10 साल चल ही नहीं सकते थे। परंतु आपके नरेंद्र मोदी वर्तमान के प्रधानमंत्री वे बहुत अधिक बोलते हैं। अगर ये अधिक नहीं बोलते तो ये 10 साल टिक नहीं सकते थे। किसी की बराबरी मत करो, किसी की नकल मत करो। कोयल कभी कौवे की नकल नहीं करती है, क्योंकि कोयल जब बोलती है तभी उसको कीमत मिलती है, और कौवा यदि चुप बैठा रहता है तब उसको सम्मान मिलता है। इसलिए समझ लेना चाहिए कि मैं कौन हूं। इसलिए तुम्हारे घर में लोग कहते हैं कि तुम चुप रहो बस सब ठीक हो जाएगा, तो तुम कहते हो मैं क्यों चुप रहूं, मैं क्या नाक कटाया हूं? अच्छा, नाक नहीं कटाया है तो ज्यादा बोलोगे तो मारपीट हो जाएगी, इसलिए मत बोलो। मौने चा कलहो नास्ति, मौन रहने से कलह नष्ट हो जाता है। उद्योग नास्ति दारिद्र्य, उद्योग करने से दरिद्र नष्ट होता है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, बिना काम के आराम ना करो। थकने के बाद आराम का सुख मिलता है, कड़ी भूख लगने के बाद भोजन का स्वाद मिलता है, शांति से रहने के बाद बोलने में आनंद आता है, बहुत बोलने के बाद चुप रहने में आनंद आता है, ज़्यादा दौड़ने के बाद खड़े होने में आनंद आता है, बैठे रहने के बाद दौड़ने में आनंद आता है। ये सब अपोजिशन की चीज़ें हैं, कंट्रावर्सी चीज़ें हैं, इनको समझना पड़ेगा। तुम अपनी पत्नी से बहुत बोलोगे, बहुत बोलोगे, सुबह बोलोगे, दोपहर बोलोगे, शाम बोलोगे, तुम्हारी पत्नी क्या कहेगी? दूसरों को बताएगी कि हमारे पति तो थोड़ा क्रेक माइंड, बिना ब्रेक माइंड। तुम कम बोलोगे, बिल्कुल नहीं बोलोगे, सुबह भी नहीं बोलोगे, दोपहर नहीं बोलोगे, शाम को नहीं बोलोगे, तुम्हारी पत्नी पड़ोसियों से कहेगी हमारा पति गूंगा है, बस मुंह सिल के रखा है, बोलता ही नहीं। बड़ी मुश्किल है, बोलोगे तो क्रेक माइंड और बिना ब्रेक माइंड कहे जाओगे, और बिल्कुल नहीं बोलोगे तो गूंगे कहे जाओगे। अब क्या करोगे? तो बीच में रहो, कम बोलो, थोड़ा बोलो, मधुर बोलो, धीरे बोलो, थोड़ा बोलो, ज़रूरत है तब बोलो, अन्यथा मत बोलो। तो तुम्हारी वाइफ कहेगी कि मेरा पति बहुत समझदार है, बुद्धिमान है, बिल्कुल ज्ञानी है, तौल तौल के बोलता है। अधिक बोलने से वाणी का प्रभाव खत्म हो जाता है, कम बोलने से वाणी सुनने वालों की इच्छा रहती कि और सुनो। बिल्कुल ना बोलने से तुम्हारी पहचान भी खत्म होती है, इसलिए थोड़ा बोलना भी चाहिए। लेकिन बोलने की कला सीखो। बोलना है पर क्या बोलना है?
कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किस मैटर पर बोलना है, क्या प्रस्तुतिकरण करना, क्या उद्बोधन करना, क्या संबोधन करना, ये सब समझना जरूरी है। कितने लोग राजनीति में बोलने के लिए खड़े होते हैं, बस इतना ही बोलते हैं, हमारी पार्टी ने जो काम किया है वो किसी की पार्टी ने आज तक नहीं किया है। बात सच भी है कि किसी की पार्टी ने इतना बर्बाद नहीं किया जितना इनकी पार्टी ने बर्बाद करने का काम किया। बड़े तरीके से बोलता है कि हमारी पार्टी में जो दम है वो किसी पार्टी में दम नहीं, वास्तव में दम नहीं जितना तुम्हारी पार्टी ने दमदारी से लूटा है, और कोई लूटा ही नहीं। सब सही बोल रहा हो, अर्थ बस समझने की जरूरत है। तुम अर्थ समझ नहीं पाते हो। कितना नेता बोलता है कि हमको हराने वाला कोई पैदा ही नहीं। उससे ये पूछ लो, जब तुमको जिताया था लोगों ने तो किसी दूसरे नेता को हराया था ना। जिस दूसरे नेता को हराया था जिन लोगों ने, तो पैदा नहीं हुए थे तो हराया कहते सा। और वही लोग सब ठान लेंगे तो जब एक को हरा चुके हैं तो तुमको भी हरा सकते हैं। इसलिए ऐसी अहंकार भरी बात मत बोलो। ये बोलना चाहिए ये जीत हमारी नहीं है, ये जीत आपकी है और हम भी आपके हैं। जब चाहो तब हराओ, जब चाहो तब जिताओ, और हाथ पकड़ कर काम ले लो, और जो कहो सो करने को तैयार हूँ, और गलती कर दूँ तो क्षमा कर देना। बस ये बात बोलनी चाहिए नम्रता से। अभिमान भरी भाषा कोई सुनना नहीं चाहता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि बोली तो अनमोल है जो कोई बोले जान, ही तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। दुकानदार में यदि बोलने की कला है तो उसकी दुकानदारी अच्छी चलती है, ग्राहक जमे रहते हैं। अभी अगले गांव में मुझको जाना है, तोनहा गांव है, अररिया जिला है शायद। कौन जिला है? अररिया, अररिया। तो भगत कह रहे थे मैं बहुत दुखी हूँ, आंसू आ गए मुझे। हमने कहा क्यों आंसू आए? बोले रोना आ गया। तो हमने कहा जब चाइना से कोरोना आ गया तो तुमको रोना आ गया। बोले प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा? हमने कहा कोरोना और तुम रोना, और क्या? तो बोले कि मन कहता है कर दूं, जो होगा सो होगा। बड़ी विचित्र बात है। प्रोग्राम करना, लेकिन प्रोग्राम में गांव के सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश करो, और गांव को चाहिए कि जुड़ने की कोशिश करे। गांव के लोगों को जुड़ना चाहिए, आयोजक मंडल को जोड़ना चाहिए, और जुड़ने और जोड़ने में बहुत फायदा छिपा हुआ है। आज एक व्यक्ति इसमें जुड़ा है जिसने आज शाम के भोजन में खीर और सब्जी की व्यवस्था अपनी ओर से किया है, खीर बनवाया। एक नया आदमी जुड़ा है जिसका नाम है लुखन यादव जी, ग्राम गंभरिया की ओर से दूध सेंटर का मालिक है। आज शाम को खीर उसकी ओर से बनी है। बता इसलिए देता हूं कि बिना खीर खाए मत चले जाना। बता इसलिए देता हूं बिना खीर खाए सो मत जाना। यहाँ से छूटो, यहाँ से छूटो, बस खीर पर टूटो। ये दूध सेंटर का मालिक है, इसके दूध का घी निकाल दो। आज इतनी खीर पियो कि दोबारा जब आऊं तो हिम्मत ही ना करे खीर बनवाऊं।
लेकिन ये यदि खीर खिलाएगा, लुखन यादव व्यास गादी ऐसा आशीर्वाद देगी, मेरे गुरुजी आशीर्वाद देंगे कि इसका धंधा भी डबल बढ़ेगा। और इतनी पवित्र आत्माएं खीर खाएंगी। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुमको पता नहीं, हाथी को पता नहीं मैं कितना बड़ा हूं, इसी तरह तुमको पता नहीं हम क्या हैं। तुमको तो लगता हम हूं नहीं, तुम बजरंगबली हो, तुम अंगद हो, तुम राम और कृष्ण हो, तुम सीता और सावित्री हो। ऐसे पवित्र नर नारी कहाँ मिलेंगे? ये बिहार के छठे छठे लोग, पवित्र लोग, पावन लोग, दिव्य लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। समस्तीपुर से भी आए हैं, दरभंगा से आए हैं, अररिया खगड़िया से आए हैं लोग, सहरसा से भी आए हैं लोग, यूपी से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं। छठे छठे आत्माएं आई हैं। इन छठी आत्माओं को, दिव्य आत्माओं को, पवित्र आत्माओं को, ये देवी स्वरूपा नारियों को और ये देवता रूप पुरुषों को जो खीर खिलाएगा उसको 1000 गुना आशीर्वाद भी मिलेगा। मैं तो सोचता हूं कल भी कोई आ जाए और जुड़ जाए। आज अगर खीर खाने को मिलेगी तो कल कुछ नया आइटम मिलना चाहिए। और ये मेघौना की धरती, आसपास के गांव के लोग दान वीरों से खाली नहीं है और इससे अच्छा अवसर कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा कुंभ मेला ही है। ये ऐसा मत समझना कि फालतू भीड़ है, फालतू नहीं, चुने चुने लोग इकट्ठे हुए हैं। पूरे बिहार की मानव समाज की वाटिका की ये चुने चुने फूल यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। और ये मेघौना गांव की धरती आज तीर्थ का रूप ले चुकी है और यहाँ पर ये कुंभ मेला जैसा एक संक्षिप्त दर्शन हो रहा है। कुंभ मेला तो उज्जैन में होता है, नासिक में होता है, हरिद्वार में होता है, प्रयाग में होता है, लेकिन एक छोटा सा नया कुंभ मेला, ये श्रद्धा का कुंभ है, आस्था का कुंभ है, ये प्रेम और सत्संग का कुंभ है। यहाँ पर कोई गंगा जमुना नहीं बह रही है, लेकिन यहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है, सेवा की यमुना बह रही है, भक्ति की सरस्वती बह रही है। और इस त्रिवेणी संगम में आप स्नान कर रहे हो और हम भी आपके पास में बैठे देख रहे हैं। आपका जीवन पवित्र हो रहा है। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, 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 ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। ये महात्मा राजस्थान से आए हुए हैं। ये राजस्थान में हमारा आश्रम है, कोटा शहर में, वहाँ के महंत हैं ये। मैं सोचता हूँ ये महंत को एक माला पहना दूँ। पहनाऊँ? पहनाऊँ कि ना पहनाऊँ? पहनाऊँ कि इसका बुसर्ट भी निकाल लूँ? लेकिन मैं माला पहनाऊँ तो मैं अकेला नहीं पहनाऊँगा, 5 लोग और आकर के माला पहनाएंगे। 5 मूर्ति को अवसर दिया जा रहा है इनकी सेवा का। एक उठ गया, आ जाओ। एक और उठ जाओ। 2 हो गए, ठीक। 3 हो गए, ठीक। 4 हो गए, 5 हो गए, बस बैठ जाओ। 5 हो गए, आओ। 5 को अवसर, 5 पांडव थे ना, 5 ही। उधर इनका नाम है बोधकर दास। बहुत सीधे हैं, सरल हैं। 15 साल 17 साल से हमारे पास रहते हैं। बहुत भोले भाले हैं। राजस्थान का आश्रम संभालते हैं। पहनो, सब लोग हाथ लगा लो इसी। लो एक और।
क्या नाम? अनिल कुमार ईचरवा से इन्होंने माला पहनाया। और तुम्हारा नाम? शंभू प्रसाद। कहाँ से? मेघौना से। नाम प्रवेश मेघौना। विवेक कुमार बछौटा। हेमंत कुमार दैनिक भास्कर के पत्रकार। ये 5 पांडवों ने मिलकर माला पहनाई, इनका सम्मान किया है। जोरदार ताली बजा दीजिए। श्रद्धा अनुसार महाराज को दक्षिणा भी दीजिए, महंत हैं ये। ज्ञानी गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। अपनी बिगड़ी, ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है, 18 करोड़ लोग देख रहे हैं ये माला पहना रहे हैं। ये पूरा यूट्यूब पे जाएगा, टीवी पे जाएगा, जा ही रहा है। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं ये मृत लोक है। महिलाएं हंस रही हैं कि पुरुषों को अवसर दिया, हमको अवसर नहीं दिया। इनको इसलिए अवसर नहीं दिया कि समय ज़्यादा खर्च हो जाता, सत्संग में बाधा पड़ जाता। कभी रही जिंदगी आपकी तो अवसर मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा अवसर। गुलदस्ता दे देना तुम। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। ये ज्ञान की गंगा, जल की गंगा शरीर को स्वच्छ करती है, लेकिन ज्ञान की गंगा मन को स्वच्छ करती है। भक्ति की गंगा तुम्हारे अंतःकरण को शुद्ध करती है और ध्यान की सरस्वती तुम्हारे जीवन को शुद्ध कर देती है। इसलिए सुबह शाम थोड़ा ध्यान भी लगाया करो। पद्मासन में बैठकर आंखें मूंद कर ऐसे हाथ रखकर घुटनों पर 5 मिनट 10 मिनट ध्यान कीजिए और ध्यान के समय आत्मावलोकन कीजिए। ध्यान करते समय आपके कमर में दर्द होने लग जाए, रीढ़ में दर्द होने लग जाए तो आप लेट जाइए, लेटे लेटे ध्यान करिए। थोड़ी देर गुरु का ध्यान करो 2-3 मिनट, और उसके बाद में फिर अपनी आत्मा का स्मरण करो, आत्मा के स्वरूप का ध्यान करो। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम तेज मोह निद्रा मंदालसा वाच मुवाच पुत्रम। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। वह शंस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि न जायते मृते कदाचिन नयम भूता भविता व न भूयः अजो नित्यः शास्तो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यावत् स्वस्थो हि अयम देहो यावन् मृत्युस् दूरितः तावदात्म हितं कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति स्यादात्म तृप्तश्च मानवः।
आत्मन्येव च संतुष्टा तस्य कार्यं न विद्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धाओ सिद्धोपि च कृत्वापि न निबद्धते। प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनयो आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत अस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीमि उच्यते। यह सर्वत्र अनभिस्नेहा तत तत प्राप्य शुभा शुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत परः वसैहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संघर्ते चायं कुरुमो अंगानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्येयतो विषयान् पुंसा संगते स्पजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवः सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संगैः गच्छन्ति यमूढ़ा पदम् अव्ययम् तत्। यम हीन व्यथन्ति एतैः पुरुषं पुरुषर्षभम् सम दुःख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। अद्वेष्टा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये सारे श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक बोल रहा हूँ जो कृष्ण ने अर्जुन को बोला था। आत्मज्ञान के श्लोक बोल रहा हूँ, स्वरूप स्थिति के श्लोक बोल रहा हूँ, स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को बता रहा हूँ, मोक्ष की परिभाषा को बता रहा हूँ। अर्थ बताने का टाइम नहीं, इसलिए अर्थ कुछ नहीं बताऊंगा। और अर्थ सुनना भी मत, नहीं तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा तो कल प्रवचन कौन सुनेगा। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे आत्मा एक पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेता है। मृत्यु क्या है? मृत्यु उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें पुराना शरीर छूट जाता है और नया शरीर प्राप्त हो जाता है। कोई व्यक्ति आपकी पुरानी गाड़ी को ले ले और नई गाड़ी आपको दे दे तो उसको आप धन्यवाद दोगे कि उससे वाद विवाद करोगे? धन्यवाद दोगे। तो मृत्यु जो है आपके पुराने शरीर को छीन लेती है और नए शरीर को दे देती है, तो मृत्यु को धन्यवाद देना चाहिए। कबीर साहब ने मृत्यु के बारे में कहा है, जेहि मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। जिस मौत से सारा संसार डरता है उस मौत का नाम सुन करके मेरे मन में आनंद हो रहा है, और कब मरूंगा कब पाऊंगा उस परमानंद को, मृत्यु को गले लगाने वाले कबीर साहब है। और मृत्यु ना तो आत्मा को मार पाती है और शरीर जिन जड़ तत्वों के कणों से बना हुआ इस तत्वों को भी नहीं मार पाती है। मृत्यु सिर्फ इतना काम करती है, शरीर और आत्मा को अलग अलग कर देती है। और शरीर और आत्मा का अलग होना ही मृत्यु कहलाता है, और शरीर आत्मा का जुड़ जाना ही जीवन कहलाता है। याद रखना, जो जुड़ा है वो एक दिन बिछुड़ा भी है। जिसका संयोग हुआ उसका वियोग होता, जिसका जन्म होता उसकी मृत्यु होती, जो मिला है वो बिछुड़ता है। इसलिए ये शरीर बना है तो बिगड़ता है और जन्म हुआ है तो मरण भी होगा, ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, लेकिन जानबूझकर मरना भी नहीं चाहिए। आत्महत्या भी मत कीजिए। कितनी महिलाएं जहर खाकर मर जाती है और कितनी महिलाएं फांसी लगाकर मर जाती है, और कितनी महिलाएं रेलवे लाइन पर लेटती है जाकर। घर में डबल बेड पे आराम नहीं मिली तो रेलवे की 2 पटरियों पर लेटी कि टुकड़ा टुकड़ा हो जाऊंगी, दिखा दूंगी पति को
खंड खंड कर दूंगी। मत गुस्सा करना, आत्महत्या मत करना। ज्ञान की तलवार को लेकर के अपने क्रोध को काटिए, अहंकार को काटिए। ज्ञान की कृपाण को लेकर के लोभ को मारिए, मोह को मारिए। इस शरीर को मारने से क्या फायदा? इतना सुंदर शरीर आपको मिला है। घोघसम से रविंद्रनाथ आए हुए, ये प्रोग्राम घोघसम से ही लेने की इच्छा हुई थी। घोघसम वाले मुख्य आयोजक दो बैठे हैं, खड़े हो जाओ। दूसरा कौन है उसको खड़ा करो। अकेले हो, वो खड़ा उधर। ये घोघसम, यहाँ के लोग घोघसम गए थे, वहाँ से प्रोग्राम लिया था। अब घोघसम आए हैं, ये रविंद्रनाथ यादव कहते हैं मुझको भी यहाँ से प्रोग्राम दे दो। यहाँ के लोग इनके वहाँ से प्रोग्राम लेने गए थे। अब ये घोघसम वाले मेघौना में लेने आए। ये कह रहे हैं 2 घंटे टाइम दे दो। कमाल है, तुम्हारे गांव से इनको 3 दिन का टाइम मिला है, अब इनके गांव से तुम्हें 2 घंटा, तुम भी 3 दिन ही लेना। कम क्यों लोगे? अगले साल बड़ा सत्संग करते। बैठो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सीधे बैठ जाइए, जागरूक होकर बैठिए। साहिब बंदगी बोलिए। कितने लोगों के मन में इच्छा है कि मेरे मेघौना में गुरु जी का दोबारा भी आना हो। वे लोग हाथ उठाकर बता दें। बात समझते नहीं हो क्या? जिनकी इच्छा है मेघौना में दोबारा फिर आना, वे सब दोनों हाथ ऊपर उठाना। अब समझ में आया? बिल्कुल नीचे कर लो। सबने उठाया है, खाली 2-4 लोग बचे हैं। वो सोच रहे हैं अब दोबारा आओगे तुमको बहुत पीटेंगे हम लोग। वो बेचारे कुछ नहीं सोच रहे हैं, थोड़ा उनको बुद्धि कम है इसलिए समझ नहीं पा रहे। साहिब बंदगी बोलो।
यहीं संभल कर ले आगे बिसई बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले जहाँ बनियाना हाट। कबीर साहब कहते हैं स्वर्ग खरीदने के लिए सब लोग चले हैं, लेकिन संसार में कोई बनिया बैठकर स्वर्ग बेच नहीं रहा है। स्वर्ग की हाट कहीं नहीं लगी हुई है, स्वर्ग की दुकानें कहीं नहीं लगी हुई है, और सभी लोग स्वर्ग खरीदना चाहते हैं। स्वर्ग कैसे मिलेगा? 4 काम करने से स्वर्ग प्राप्त होता है और 6 काम करने से नरक प्राप्त होता है। बता दूं, स्वर्गे स्थितानां हि जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे, दाने प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणश्च, अत्यंत कोपः कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम्, नीचे प्रसंगा कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकै स्थितानां। और मोक्ष प्राप्त करने वालों को केवल एक काम करना होता है। जिनको स्वर्ग चाहिए उनको 4 काम करना पड़ेगा, और जिनको नरक चाहिए उनको 6 काम करना पड़ेगा, और जिनको मोक्ष चाहिए उनको सिर्फ 1 काम करना पड़ेगा। मोक्ष कैसे मिलेगा? यतः परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वै भवेत, गुरु भक्तिरति कार्या सर्वदा मोक्ष कांक्षी भी। इसका अर्थ भी बता देता हूँ, क्योंकि ये सब संस्कृत भाषा तुम कहाँ तक समझोगे इसको। स्वर्ग स्थिता नाम यह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे। जो आत्माएं स्वर्ग का सुख भोग करके इस धरती पर आकर के जन्मी हैं, उनमें 4 लक्षण होते हैं, उनकी 4 पहचान होती है। और जो आत्माएं वर्तमान में भी स्वर्ग का सुख प्राप्त कर रही हैं, उनमें भी 4 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण दान प्रसंगों, उनको दान करने में आनंद आता है। दूसरा लक्षण मधुरा च वाणी, मीठी बोली बोलने में उनको सुख मिलता है। तीसरा लक्षण जिनमें देवी और देवता के गुण हैं, देवी जैसी नारियों की और देवता जैसे पुरुषों का जो सम्मान करते हैं, वे लोग स्वर्ग का सुख पाते हैं। जो नारियों में देवी का दर्शन करते हैं, पुरुषों में देवता का दर्शन करते हैं, स्वर्ग का सुख मिलता है। एक नवयुवक अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के मंदिर में पूजा करने के लिए गया। भीड़ बहुत थी मंदिर में, साईं बाबा का मंदिर था। तो उसने श्लोक मंत्र बोलना शुरू किया, तुमेव माता च पिता तुमेव। तो मंदिर की ओर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और बोला, तुमेव माता च पिता तुमेव। फिर उसको याद आया कोई मेरे चप्पल न उठा ले गया हो। तो चप्पलों की ओर मुड़ करके देखा, हाथ जुड़े हैं और सिर मुड़ा, हाथ जुड़ा और मंत्र चालू है। देवता की ओर देखकर कहता है, तुमेव माता च पिता तुमेव, और चप्पलों की ओर देखकर कहता है, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। फिर 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे। सोचा भीड़ भाड़ में बच्चे इधर उधर कहीं खिसक ना जाएं, खो ना जाएं। तो बच्चों की ओर मुड़कर देखा, हाथ जोड़कर, हाथ जुड़े हैं और सिर मुड़ा है बच्चों की ओर, और मंत्र चल रहा। क्या बोला? तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव। फिर पत्नी को देखा कि पत्नी कहीं भीड़ भाड़ में इधर उधर ना हो गई हो। जिनके पत्नी होती है वे सत्संग में अगर पत्नी को लेकर आते हैं ना, तो आधे मन से ही सत्संग सुन पाते, आधा मन तो पत्नी में लगा रहता है। बिल्कुल सच बात है।
मैं देखता हूं जब दांव मिलता तो मुड़ के देख लेते किधर है। और पत्नियों को परवाह नहीं मेरा पति किधर है, चाहे जिधर रहो, जरूरत नहीं तुम्हारी। तो पत्नी की ओर मुड़ करके देखा, पत्नी की ओर मुड़ा और हाथ है जुड़ा और मंत्र है चालू। तो क्या बोला? देवता की ओर बोलता है तुम्हें माता च पिता तुम्हें, और हाथ जुड़ा और सिर मुड़ा। चप्पलों की ओर देखा, कोई चप्पल तो नहीं लेगा, तो बोला तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। फिर बच्चों की ओर मुड़ करके देखा, हाथ जुड़े हैं, मंत्र बोल रहा कि तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें। और पत्नी की ओर जब मुड़ करके देखा और मंत्र चालू है तो बोलता है तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। पत्नी बहुत खुश हुई कि मंदिर में आना सफल हो गया, देवता की ऐसी की तैसी, मैं तो सर्वम देव हो गई, क्या बात है। बोले चलो निकलो मंदिर से, जो मिलना था मिल गया, आज तूने सही परखा है, ये देवी देवता क्या है, इनकी टक्कर में मैं सर्वम देव देव हूं। बहुत खुश होकर आती। वास्तव में नारियां अपनी अगर गरिमा को संभाल ले तो नारियों का स्थान किसी भी देवी से कम नहीं। और पुरुष यदि अपनी महिमा को संभाल ले तो पुरुष का स्थान किसी देवता से कम नहीं। एक ट्राली के पीछे लिखा हुआ था सेंटेंस कि मानव देवता नहीं बन पाया, इस बात की कोई गम नहीं। मानव देवता नहीं बना, इस बात की कोई गम नहीं। और खुशी इस बात की है कि मानव दानव नहीं बना, ये बात भी कोई कम नहीं, ये बात भी कोई कम नहीं। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आरण, त्वचा न बाजन बाज। मानुष जन्म दुर्लभ, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बोरे न लागे डार। मानुष तन सद्गुरु मिलब, मोक्षं इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है, पाय सुयोग न होय। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्या हाल है? कहीं नहीं लिखा है कि बड़े भाग्य पशु तन पावा, बड़े भाग्य पंछी तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा, ऊंट तन पावा, शेर तन पावा। किसी को महिमा नहीं बताई है। भगवान राम कहते हैं बड़े भाग्य देवता तन पावा, देवी तन पावा, नहीं, कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्योंकि मनुष्य का स्थान देवी और देवताओं से भी बड़ा स्थान है। जब मनुष्य अपनी मनुष्यता को खो देता है तब देवी देवताओं की मंदिर में जाकर गिड़गिड़ाता है। जब मनुष्य अपनी मानवता को हासिल कर लेता है तो मानव के रूप में राम आए थे। राम जब वनवास जा रहे थे तो देवी और देवता उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे, लेकिन आज का मानव 2 फूल लेकर के देवी देवताओं के ऊपर बरसाने जाता है। अगर तुम अपनी मान मर्यादा को याद कर लो, भगवान श्री राम जैसे पुरुषों में उत्तम बन जाओ तो ये देवी देवता तुम्हारे ऊपर पुष्प की वर्षा करेंगे।
है, एक महिला जिंदा बैठी है, मेरी जय बोल रही है। धन्य हो माता बहन साहिब। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। गाओ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आज मनुष्य का तन न होता तो क्या मैं प्रवचन करता? मनुष्य का तन न मिलता क्या तुम प्रवचन सुनते? मनुष्य का तन न मिलता तो क्या खीर पूड़ी का भंडारा चलता? मनुष्य का तन न मिलता तो क्या ये पोस्टर पंपलेट होर्डिंग तुम चिपकाते लगाते? मनुष्य का तन न मिलता तो गुरुदेव का क्या आशीर्वाद ले सकते थे? और मनुष्य का तन न मिलता तो मैं क्या महान संत बन सकता था? मनुष्य का तन न मिलता तो इतना ऊंचा मंडप कौन लगाता? ये कोई पशु लगा सकते हैं? मनुष्य तन की बलिहारी है और मनुष्य तन को धन्यवाद है। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्यों महीना है, क्यों महिमा है, क्यों गरिमा है? मनुष्य तन का क्यों मूल्य इतना है? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वार। रामायण से भी सुना सकता हूं कि नहीं? रामायण बोल सकता हूं कि नहीं? बोल सकता हूं। गीता तो बोल दिया बिना पूछे, पर रामायण पूछ कर बोल दूंगा। बोलो रामायण से दो चार चौपाई। फिर राधे श्याम रामायण से भी बोल सकता हूं। अरे कहीं से बोलो, क्या लफड़ा है, अपन तो सुनना है। अच्छा अच्छा सुनाओ गुरुदेव, चाहे जिस शास्त्र का हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वार। दोहराइए, मेरे साथ गाइए। साधन धाम मोक्ष कर द्वार। पाए न जेहि परलोक समारा। पाए न जेहि परलोक समारा। परलोक समारोह, ये लोक समारोह, लोकालोक समारोह, इस लोक और परलोक को संवारने के लिए मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाए। सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाए। मनुष्य शरीर को पाकर के जो भवसागर से पार न हो सके तो समझ लो आत्महत्यारा है। इस आत्मा को तरने और तारने का अवसर मनुष्य का शरीर है। और मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद फिर भी माया मोह में डूबे रहे। न सत्संग किया, न भक्ति किया, न तो दान पुण्य किया, न सेवा किया, न परोपकार किया, और न स्वाध्याय किया, न प्रवचन सुना। और मनुष्य जीवन को ऐसे गुजारा जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़ी की तरह पैदा हुए, खाए पिए, भोग विलास किए, मर गए। क्या कहें अहबाब, क्या कार्य नुमाया कर गए। बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। इतना ही कर गए, अहंकार रख गए। क्या करना है? ये जीवन का अर्थ नहीं।
येषां न विद्या न तपो न दानं न चापि शीलं गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति आहार निद्रा भयमैथुनानि सामानि चैमानि निर्णां पशूनां ज्ञानं नराणां यधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना मनुष्य होए करे ना मुआ मुआ सो डांगर ढोर एको जीव ठौर नहीं लागा भया सो हाथी घोड़ मरते मरते जग मुआ मुए न जाना कोय ऐसा होए कर ना मुआ बहुरी न मरना होय गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो भगवान तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो भगवान तुम्हारी जय जय हो मानुष जन्म दुर्लभ मिले न दूजी बार पक्का फल जो गिर परा बहुर न लागे यार गुरुदेव तुम्हारी जय जय नए अंदाज के साथ देव तुम्हारी जय जय हो। दरभंगा से आए हुए श्रोताओं की इच्छा है कि मैं भी 3 दिन का समागम करूंगा। इच्छा है कि नहीं? दरभंगा वाले कहाँ हैं? चले गए कि हैं अभी? दरभंगा दंगम दंगा दरभंगा नंगम नंगा दरभंगा चंगम चंगा दरभंगा चले गए। यमुना गंगा दरभंगा 3 दिन का प्रोग्राम मांग करके चले गए। बोले 3 दिन ना मिले 3 घंटे का दे दो। मैंने कहा 3 घंटा नहीं मिलेगा। बोले इस साल 3 घंटा। तो हमने कहा नहीं 1 साल इंतजार करो। ये मेघौना में जो मेघ बरस रहे हैं ज्ञान की वर्षा हो रही है 1 साल के बाद दरभंगा में भी ये वर्षा होगी। लेकिन तुम सब लोग मिलकर के मेरे लिए शुभ कामना करो कि गुरुदेव तुम बीमार मत होना। करोगे कि नहीं करोगे? लेकिन ये शुभ कामना करना तो ज़्यादा खीर पूड़ी मत खिलाना गुरुजी को। गुरुजी को क्या खिलाना है मैं बता देता हूँ चुपके से। केवल गुरुजी को चना भिगोकर अंकुरित करके और बहुत कम तेल में बहुत कम मिर्च मसाला यानी बिल्कुल और छौंक करके 1 कटोरी खिला दिया करो। चना बूढ़ा नहीं होने देता है, चना बीमार नहीं होने देता है। चना घोड़ा खाता है खूब दौड़ता है जिंदगी भर। तो चना खिलाकर जिंदगी भर गुरु से खूब काम लो आप, पूरा प्रवचन करवाओ। लेकिन तुम मत चना खाना। तुम क्या खाना? तुम दही और चूरा खाना। दही चूरा, जलेबी दही। और तुम खाना मक्का के भुट्टे भून कर खाना, मक्का का भुट्टा। और तुम दाल और भात खाना, सब्जी और भात खाना, खीर और पूड़ी और कचौड़ी और सांभर इडली और डोसा और समोसा, ये सब माल छको तो तुम बूढ़े हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। तो तुम नहीं कमज़ोर होगे क्योंकि तुम्हारे पास में बहुत काम है, बहुत मेहनत है। इसलिए तुम थोड़ा माल छको। मेरे पास हार्ड वर्क नहीं है इसलिए मैं हल्का फुल्का खाऊं। सही बात, हल्का फुल्का बस कम खिलाना है गुरुजी को। लेकिन 1 छुहारा खिला दो, 1 बादाम, 1 अखरोट, 10 दाने चिरौंजी के,
एक अंजीर और थोड़ा गर्री नारियल, ये सुबह खिला दो। यही मैं खाता हूँ, इसलिए दिमाग तेज बहुत है। अरे इस भ्रम में मत रहना कुछ खाने से दिमाग तेज हो जाएगा। अगर कुछ खाने से दिमाग तेज हो जाए तो अपने घर की भैंस को खिलाओ, फिर वो बहुत बुद्धिमान हो जाएगी। इससे कोई दिमाग उमाग तेज होने वाला नहीं है। ये तो आपको भ्रमित कर रहा हूं मैं। लेकिन हल्का फुल्का भोजन, हल्का फुल्का। आरज़ूमंदान सेहत याद रखें यही उसूल। गा दूं? थोड़ा स्वास्थ्य का मंत्र है ये। आरज़ूमंदान सेहत याद रखें यही उसूल। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। सेहत का राज है इसमें। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। 10 मिनट, 1 घंटा नहीं। शाम को खाइए केवल 10 मिनट। 15 कर सकते हो, लेकिन 1 घंटा मत। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। दूसरा फार्मूला, पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। वाह वाह। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। क्यों क्यों क्यों? फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। आरज़ूमंदान सेहत याद रखे उसूल। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। जल्दी सोना जल्दी उठना, घूमने जाना सुबह। सुबह पैदल चलना चाहिए। मैं सुबह पैदल चलता हूँ। मेघौना गांव के लोग सुबह दर्शन करने आते हैं। दोनों तरफ लाइन खड़ी कर देता हूँ, बीच में चलता रहता हूँ। सब देखते रहते 1 घंटे तक, सोचते रहते गुरुजी पागल है, फालतू पैदल चल रहा है। पागल नहीं हूँ, इसलिए पैदल चलता हूँ। क्योंकि पैदल चलता हूँ इसलिए पैदल चलता हूँ। क्या मजेदार बात गुरुजी कर देते हैं। क्यों चलता हूँ बताता हूँ। जल्दी सोना जल्दी उठना, घूमने जाना सुबह। राजे गरज है ये, राजे गरज है ये। सेहत पाने के बाद 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद।
सोना गलत है आपका, तंदुरुस्ती और सेहत। पीछे से गाना बेटा, आल्हा हो जाता है। तंदुरुस्ती और सेहत, तंदुरुस्ती और सेहत। चाहने वालों सुनो, क्या करना पड़ेगा? तंदुरुस्ती और सेहत। चाहने वालों सुनो, बस एक काम, सोना गलत है आपका, सोना गलत है आपका, सोना गलत है आपका। सूरज निकल आने के बाद सोना गलत है आपका। सूरज निकल गया, तुम भी बिस्तर छोड़कर निकलो। के बाद सूरज निकल गया, पूरब निकल गया, लेकिन चंदूलाल मरे जैसे पड़े हैं, चूहे की तरह। माँ बाप जगाने आते हैं, पड़े हुए सो रहे, कूं कूं कर रहे। ये क्या बात कर रहे हो? आज तक मुझे याद नहीं कभी मेरे माँ बाप ने मुझको जगाया हो, ये भी याद नहीं मेरे गुरु ने कभी जगाया हो। फट छट खट, अपने आप उठो, आनंद है। और यदि बहुत निश्चिंत सोना चाहते हो तो अपने घर का मेन गेट अच्छा लगाइए, मोटा सा ताला डालिए और हर महीने में ताला बदल दीजिए। चतुराई सिखा देता हूँ। तो पुराना ताला क्या करोगे? वो गुरु जी को दान दे दीजिए। मैं क्या करूँगा? पड़ोसी को दे दो। और सीढ़ी के ऊपर गेट लगाइए, उसको भी बंद करिए, ताला मारिए, चाबी अपनी जेब में रख के सो। और घर के अंदर ही लेटरिन बाथरूम बनवा लीजिए। आंगन के ऊपर लोहे का जाल डाल दीजिए, कहीं से भी कोई आदमी बिल्ली घुस न सके। मैं जिस कमरे में यहाँ रहता हूँ वहाँ एक चूहा भी रहता है। जब मैं सो जाता हूँ तो चूहा जागता है। और जो भी भक्त लोग हमको फल फूल नाश्ता देते हैं उनको खोलता है गठरी को, खोल खोल के देखता है क्या आया मेरे लिए। मेरे सिरहाने रख दिया संतों ने कुछ काजू किशमिश, तो उसको खोल के फाड़ रहा था तो कुछ खुड़बुड़ हो रहा था, पर मुझे बहुत गहरी नींद थी तो मैं उठा तो नहीं। पर चूहे ने कहा कि तुम्हारा ही हिस्सा नहीं है, मेरा भी हिस्सा है, क्योंकि मैं गणेश का वाहन हूँ। अगर खाने नहीं दोगे तो गणेश को पीठ पर बिठाऊंगा भी नहीं। चूहा गणेश का वाहन है, इसलिए चूहे को मारना नहीं चाहिए। लेकिन गणेश जी को अपने वाहन को भी थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। गणेश जी ने अपना वाहन बेकंट्रोल छोड़ रखा। गणेश जी से भी प्रार्थना है कि अपने वाहन पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। हमारे देवी देवता कितने संतोषी हैं। गणेश जी को कहा गया कि वाहन चुन लो तो उन्होंने चूहा चुना। शिव जी से कहा गया अपना वाहन चुनो तो उन्होंने बैल को चुना। कमाल है। यमराज से कहा गया तुम भी वाहन चुन लो तो उन्होंने भैंसा को चुना। तो यमराज से देवताओं ने पूछा भैंसा क्यों चुना? घोड़ा चुनते स्पीड से पहुंचते मार देते जिसको मारना। बोले तुम्हें क्या पता, भैंसा इसलिए चुना जिसको मैं न मार पाऊं तो मेरा भैंसा मार देगा। बहुत विचित्र है। दुर्गा जी भी ने शेर को वाहन सुना, शेरे वाली माँ। तंदुरुस्ती और सेहत चाहने वालों सुनो,
सोना गलत है आपका, सोना गलत है आपका, सूरज निकल आने के बाद। दोहराओ साधु लोग। सोना गलत है आपका, सूरज निकल जाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। स्वर्ग स्थिता नाम यही जीवलोके, चत्वारि चिन्हानि बसंत देहि। और स्वस्थ रहना चाहते हो, आयुर्वेदिक दवाई थोड़ी ले लिया करो। गृहस्थों के लिए च्यवनप्राश से 1000 गुना अच्छा है महाशक्ति प्राश। जो च्यवनप्राश तुम खाते हो ना, उससे 1000 गुना बेहतर महाशक्ति प्राश। ये च्यवन आयुर्वेद कंपनी का नया प्रोडक्ट आया है महाशक्ति प्राश। मैंने पिछले साल 1 चम्मच खाया था बस, उसके बाद हाथ जोड़ दिया कि महाशक्ति नहीं चाहिए। वास्तव में उसमें महाशक्ति। गृहस्थों को महाशक्ति प्राश के कम से कम आधा चम्मच लीजिए रोज, 1 चम्मच, एक ही बार दूध के साथ, कमजोरी खत्म। और जो लोग चाहते हैं कि हमको बीमारी ना आए, उनको लाइफ गार्ड एडवांस इतना बड़ा टॉनिक है, जड़ी बूटियों से बना हुआ, हिमालय की जड़ी बूटियां। 2 बार पी लो, देखना बुढ़ापे का असर खत्म हो जाएगा, चेहरे पर चमक आ जाएगी, सीधे होकर चलने लग जाओगे। लकवा अटैक को कंट्रोल करेगा, हार्ट अटैक को कंट्रोल करेगा, बीपी को कंट्रोल करेगा। बहुत फायदेमंद है लाइफ गार्ड एडवांस। ये भी श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी का है। और बाकी दवाइयों के बारे में मुझे मालूम नहीं है। और ये राजस्थान की वेदराज वहाँ के कंपनी की दवाइयाँ लेकर यहाँ आए हैं। मैं भी उनसे कभी कभी ले लेता हूँ। बहुत सुंदर आयुर्वेद दवा सबसे अच्छी है। और यदि आपको लीवर आपका डैमेज हो रहा तो लुपिजाइम पी लीजिए, लीवरनेट आयरन पीजिए। और यदि आप कोई दवा नहीं खाना चाहते हो तो आज बिना दवा का इलाज बता देता हूँ। 1 मुट्ठी मूंग, 1 मुट्ठी चना, 1 मुट्ठी मूंगफली दाना, 1 मुट्ठी गेहूं, ये 4 चीज़ें भिगा दीजिए, अलग अलग कपड़े की पोटली में बांध दीजिए और फिर देख लीजिए इनका रिजल्ट। पधारो आत्म बंधु, समय अनमोल आया है। ये भक्त श्री आगे आगे जा रहे हैं। कासिमपुर भागलपुर से आए हैं अजय सिंह शिक्षक, उसके पीछे हैं विजय सिंह शिक्षक अकाउंटेंट, फिर हैं ये बाबूलाल जी सरपंच। अरे वाह, फिर तो नाम याद करना पड़ेगा। 8-10 लोग भागलपुर से आए हैं। ताली बजा दो इनके अभिनंदन में। बिठा लो बिठा लो, और कुर्सी मंगा लो, जोर से बजा दो। वाह वाह वाह, कितना अच्छा लगा। धन्य हो धन्य हो। गत वर्ष इन्होंने ऐसा बड़ा प्रोग्राम करवाया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम। यहाँ भी दर्शन के लिए आए। और 14 तारीख को मुझको छोड़ने भी आए थे भागलपुर तक। कासिमपुर गांव के हैं लोग। आज फिर मन में ठान लिया कि गुरुदेव के दर्शन के लिए फिर चलना है मेघौना। और यहाँ आकर के ये साधारण व्यक्ति नहीं है। ये प्रोग्राम भी रईपुरा के लिए लेने लिए आए हैं।
बनिया चक के लिए लेने के लिए आए हैं। इनको 4 प्रोग्राम चाहिए अगले साल के लिए, 4। ये प्रोग्राम के प्लेटफार्म है। ये बात सही है ना? ताली बजा दो। प्रीतम कुमार, सबके नाम लिखकर भेजो। साहिब बंदगी बोलो। बैठो आराम से, कोई उठना मत। कौन उठ रहा? पकड़ लो, बैठ जाओ 5 मिनट और। हाँ, थोड़ा सा उठने ना दो किसी को। पाँव में रस्सी बांध करके अपने पाँव से बांध लो। जब उठे तो तुम भी खींचो साथ में। जाने नहीं दूंगा। साहिब बंदगी बोलो। ध्यान दीजिए। स्वर्ग स्थितानां हि जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे दाने प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणस्य। चौथी चीज जो ब्राह्मण के समान है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण की जाति नहीं होती है, ब्राह्मण के लक्षण होते हैं। ब्राह्मण के घर में जो जन्म ले उसे भी ब्राह्मण बनना चाहिए, और क्षत्रिय वैश्य शूद्र के घर में जन्म ले, मुस्लिम के घर में जन्म ले, उसको भी ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्राह्मण के क्या लक्षण होते हैं? जीतेन्द्रिय धर्म परा स्वाध्याय निरता शुचि काम क्रोधो बसो यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदुः यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानं दग्ध कर्मणम तमाहु पंडितम बुधा। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो जीतेंद्रिय है वो ब्राह्मण है, धर्मपरायण है वो ब्राह्मण है, स्वाध्याय में रत है वो ब्राह्मण है, अंदर बाहर से पवित्र है वो ब्राह्मण है। जिसने काम क्रोध को जीत लिया है, बस में कर लिया है, वो शुद्ध ब्राह्मण होता है। और ऐसा व्यक्तित्व संत के अंदर ये सब लक्षण होते हैं, इसलिए उनकी वस्त्र और भोजन से सेवा करना चाहिए। इससे अपनी जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। चार चीजें जिंदगी को स्वर्ग बनाती है। मीठी वाणी, दान करने का स्वभाव, देवी देवताओं का सम्मान, और ब्राह्मण की वस्त्र और भोजन से सेवा। ब्राह्मण की परिभाषा भी बता दिया मैंने। कौन है ब्राह्मण? तम ब्राह्मणम विदुः। और एक बात याद रखना, जिनको जिंदगी को नरक बनाना है उनको 6 बातें करना चाहिए। पहली बात, अत्यंत कोपः। अत्यंत क्रोध करने से जिंदगी नरक बनती है। इसलिए महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए ताकि घर में नरक न बने। पुरुष भी क्रोध से बचे ताकि आपका घर नरक न बनने पाए। कितने लोग कहते मेरा घर तो पूरा नरक है। पूरा नरक है तो सौभाग्य है, डुबकी लगाओ खूब। पूरा घर क्रोधी है, बहुत क्रोध आता, गुस्सा आती है। कितने लोगों की गुस्सा तो नाक पर ही रहती है, छोटी सी बात में भन 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 होता रहता है। अत्यंत कोपः। और ये क्रोध भी कोई चीज नहीं है, ये क्रोध एक आदत है। तुम आदत बना लो तो दिन रात क्रोध करते रहोगे, और यदि सहनशीलता को बढ़ा लो तो 24 घंटे ऐसे गुजर जाएंगे कि तुमको क्रोध आएगा नहीं, हंसते हंसते बीत जाएंगे। और क्रोध को जीतने के लिए 3 काम करना पड़ेगा। नंबर 1, अपनी भी गलतियों को देखिए। नंबर 2, दूसरों की 3 गलतियों को रोज क्षमा कीजिए। नंबर 3,
नंबर 3 क्या करना है? थोड़ा गम खा लीजिए। गम खाने से, अपनी गलतियों को देखने से, दूसरे की गलतियों को क्षमा करने से क्रोध पर तुम विजयी हो सकते हो। अपनी भी गलती देखा करो, क्योंकि जब तुम अपनी गलती देखते हो तो आपके अंदर का अहंकार टूटता है, और अहंकार टूटते ही क्रोध भी बुझ जाता है, क्योंकि अहंकार के द्वारा ही क्रोध का जन्म होता है। अहंकार को यदि मार सकते हो तो क्रोध को भी तुम समाप्त कर सकते हो। रावण को कितना अहंकार था, इसीलिए तो क्रोध आता था और बोलता रहता था मैं रावण हूं। कंस को क्यों क्रोध आता था? क्योंकि उसको भी बहुत अभिमान था। अभिमान के द्वारा ही क्रोध का जन्म होता है। इसलिए इस अभिमान को जीतना चाहते हो, नम्रता से अभिमान को जीतो। कैसे अभिमान को जीतोगे? जितनी छोटी से छोटी सेवा तुम करोगे उतना ही बड़ा सा बड़ा अभिमान टूटेगा। झाड़ू लगाने से भी अभिमान टूटता है, चरण छूने से अभिमान टूटता है, नमस्कार करने से, हाथ जोड़ने से भी अभिमान टूटता है। जब तक अभिमान रहेगा हाथ जोड़ नहीं सकोगे, चरण छू नहीं सकोगे, झाड़ू लगा नहीं सकोगे। और अभिमान जब मरेगा, झाड़ू लगाना शुरू करोगे, अहंकार मरना शुरू कर देगा। इसलिए छोटे छोटे कामों को करिए तो अभिमान टूटता है। बर्तन मांजने से भी अभिमान टूटता है। और अहंकार को मारने का अर्थ है तुमने रावण को मारा है, और रावण को मारने का अर्थ है तुमने शांति रूपी सीता को प्राप्त कर लिया है। यह अभिमान रूपी रावण को मारिए। लेकिन अभिमान रूपी रावण को मारने के लिए भक्ति रूपी विभीषण का सहारा लेना पड़ता। बिना भक्ति के अभिमान नहीं मर सकता है, और बिना ब्रह्मचर्य के भी लंका पर विजय नहीं पाई जा सकती है। हनुमान जी का सहारा लेना पड़ता। हनुमान ब्रह्मचारी है, वही लंका के ऊपर जाकर के सब आग लगाता है और काम सेटिंग करता है। अंगद का सहारा लेना पड़ेगा। अंगद का मतलब है साहस होना चाहिए, जो पांव जहां अड़ा दो हटना नहीं चाहिए। और रीछ भालू बंदरों का सहयोग लेकर के अभिमान रूपी रावण को मारा जा सकता है। अभिमान रूपी रावण के मरते ही आपको शांति रूपी सीता की प्राप्ति हो जाती है। जब तक अभिमान नहीं मरता है तब तक शांति रूपी सीता प्राप्त नहीं होती। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा मैं, अभिमान की कहानी। एक राजकुमार जंगल में सैर करने गया। मनमस्ती के कारण इधर उधर घूमने लगा, रास्ता भटक गया। सैनिक पीछे छूट गए, वो बाहर चला गया। प्यास लगी, कुएं के पास चला गया। कुएं के पास में रस्सी और बाल्टी रखी हुई थी। रस्सी बाल्टी उठाया, रस्सी को बाल्टी से बांधा और कुएं में डालने चला। तो उसे याद आ गया कि मैं राजा का बेटा रायजादा हूँ, मैं पानी कैसे भरूं? पानी भरना तो एक छोटा काम है, कहारों का काम। उसने बाल्टी निकाल करके बाहर रख ली और किनारे प्यासा बैठा है। थोड़ी देर में मंत्री का बेटा मंत्री कुमार भी जंगल में सैर करने गया। वो भी प्यास लगी तो उसी कुएं के पास पहुंचा। मंत्री के बेटे को देख करके राजकुमार ने कहा, आइए श्रीमान, पानी भरिए, पीजिए, पिलाइए। पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता। तो मंत्री के बेटे ने कहा, राजकुमार, इतना आपको ज्ञान है कि पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, तो ये पुण्य आप क्यों नहीं कमाते हो? आप भरो, हमको पिला दो, पुण्य आपका हो जाए। राजकुमार ने कहा, मैं राजा का बेटा हूँ, रायजादा हूँ, इसलिए पानी भर कर नहीं पी सकता, ये कहारों का काम है। मंत्री के बेटे ने हंस करके कहा कि मैं मंत्री का बेटा, मंत्री ज़्यादा हूँ, इसलिए मैं भी पानी भर कर नहीं पी सकता, वास्तव में कहारों का काम। दोनों साथ साथ बैठ गए, दोनों प्यासे हैं, दोनों बैठे हैं, पानी भरना नहीं चाहते, क्योंकि मंत्री ज़्यादा और राय ज़्यादा होने का अभिमान है। राजा को जितना अभिमान नहीं होता है, राजा के बेटे को उससे ज़्यादा अभिमान होता है।
एक डीएम कलेक्टर को जितना अहंकार नहीं होता है, उससे ज्यादा अहंकार उसकी पत्नी को होता है। और डॉक्टर को जितना अहंकार नहीं होता है, उतना अधिकार उसकी पत्नी डॉक्टराइन को होता है। न MBBS किया है, न BAMS किया है, न इंजेक्शन मारना जानती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर से ज्यादा रुतबा रखती है। और अहंकार भी बहुत दूर तक जाता है, याद रखना। आपके चाचा के चाचा यदि कलेक्टर हो जाए तो अहंकार तुम्हारे तक भी आ सकता है। दूसरों को समझा सकते हो, क्या समझते हो तुम? मेरे नाना जी सांसद है, मेरे मामा जी विधायक है, उनसे पूछो तुम क्या हो, तो बोलता हम तो गप्पू नाथ हैं। कुछ नहीं, ये नाना मामा से काम चलने वाला नहीं है, तुम खुद भी कुछ बनो। राजकुमार और मंत्री कुमार दोनों किसी तीसरे का इंतजार करते हैं। तब तक एक तीसरा व्यक्ति आता है, अमीरों का बेटा आता है। उसको देखकर दोनों कहते हैं आइए पानी भरिए, पिलाइए। पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य होता है। तीसरे ने कहा जब इतना ज्ञान है आपको पानी पिलाना पुण्य होता है, तो आप क्यों नहीं पुण्य ले लेते? राजकुमार ने कहा मैं राजा का बेटा रायजादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता, ये कहारों का काम। मंत्री के बेटे ने कहा मैं मंत्री जादा हूं, इसलिए मैं भी पानी नहीं भर सकता, ये कहारों का काम। तो हंस करके उस अमीर के बेटे ने कहा कि तुम राय ज्यादा हो, तुम मंत्री ज्यादा हो, लेकिन मैं अमीर ज्यादा हूं, मैं अमीरों का बेटा अमीर ज्यादा हूं, इसलिए मैं भी पानी नहीं भर सकता। जैसा को तैसा मिले मिले नीच को नीच, पानी में पानी मिले मिले कीच में कीच। एक वेश्या ने जिंदगी भर वेश्या गमनी करके धन कमाया, और धन कमाने के बाद बुढ़ापे में अक्कल आ गई कि कोई भंडारा कर दूं, थोड़ा पाप ताप संताप त्रेताप श्राप सब खत्म हो जाए। भंडारा करने के लिए साधु को ढूंढा, कोई साधु मिल जाए भंडारा खा ले। खीर पूड़ी का भंडारा चलना चाहिए, 15 दिन तक साधु खाएगा तो सब पाप कट जाएगा। जिस साधु के पास जाती थी, कोई साधु हिम्मत नहीं करता था कि वेश्या का भंडारा खाऊं, सबको डर लगता था वेश्या के घर कैसे जाऊं। वेश्या को डर नहीं लगता साधु के पास कैसे जाऊं, लेकिन साधु को डर लगता कि वेश्या के पास कैसे जाऊं। क्योंकि याद रखना, वेश्या को इसलिए डर नहीं लगता है क्योंकि वेश्या तो वासना की कीड़ा हो चुकी है, और वेश्या का तो पतन हो ही चुका है। लेकिन साधु को वेश्या से इसलिए डर लगता है कि हजारों पुरुषों को इसने भ्रष्ट किया है, कहीं तिरछी आंख से मेरी ओर न देखे जो मुझको भी लड़खड़ा दे। इसलिए साधु महात्मा को वेश्यालय के मोहल्ले में नहीं निकलना चाहिए, और साधु महात्मा को जहाँ स्त्रियाँ स्नान कर रही वहाँ पर खड़े नहीं होना चाहिए, और साधु महात्मा को किसी लेडीज के साथ में अकेले बैठकर बात नहीं करना चाहिए, और साधु महात्मा को अपने साथ में लेडीज को जोड़कर चकई चकधुम मकई के अलावा तिकड़िक तिकड़म बनाना भी नहीं चाहिए। ठीक से वैराग्य रखो, क्या जरूरत है? त्याग जगत को घूम न देखे, मानुष जन्म सफल कर देखे। बड़ी मुश्किल से नदी किनारे एक साधु बैठा हुआ था। उसने कहा चलो मैं तुम्हारा भंडारा कर दूंगा। कोई कोई साधु ऐसे मिल भी जाते हैं, कितने ही पाप का धन हो सब खा पी के बराबर कर देंगे। वहां पर आए, 15 दिन खीर पूड़ी का भंडारा चला। 15 दिन के बाद जब भंडारा फाइनल हुआ, पूर्णाहुति हुई, तो वेश्या ने हंस करके कहा उस साधु से, और समाज के लोग इकट्ठे हो गए। गांव के लोग भी सोच रहे थे चलो बुढ़ापे में भी इसको कुछ ज्ञान हो गया, पुण्य कर दिया। सुबह का भूला शाम तक वापस लौट करके आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जा सकता है। और जिंदगी में कितनी गलतियां किया हो, लेकिन लास्ट में अगर संभल गया है, पश्चाताप कर लिया है, तो उसकी गलतियों को एक कुदरत भी क्षमा करने लग जाती है। तो वेश्या क्या कहती है, 15 दिन पूर्ण भय खाए खीर और खाण, बहुत बड़ा मेरा पुण्य हो गया, ये साधु बाबा धन्य हो तुम। वो साधु क्या बोलता है कि 15 दिन पूर्ण भय खाए खीर और खाण, और वेश्या तेरे को क्या पता है, जैसा धन तैसे गया, तुम वेश्या हम भाण। बोले मैं भाण हूं, तबला बजाने वाला भड़ुआ हूं,
मैं कोई साधु हूँ, मैं तो ऐसे कपड़ा पहन के बैठ गया था साधु के। याद रखना, इस समाज के अंदर बहुत सारे भड़ुहा लोग भी साधु जैसे कपड़ा पहनकर बैठ जाते हैं, और उनको कोई भंडारा करो उससे कोई पुण्य होने वाला नहीं। इसलिए सच्चे साधु को ढूंढो। कबीर साहब कहते हैं, पूरा साहेब से ये सब विद पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूल हुआ वह खोए। साधना में पूर्ण हो, भक्ति में पूर्ण हो, तपस्या में पूर्ण हो, ब्रह्मचर्य में पूर्ण हो, वैराग्य में पूर्ण हो, त्याग में पूर्ण हो, सद्गुणों में पूर्ण हो, सदाचार में पूर्ण हो, संयम नियम में पूर्ण हो, उसे साधु कहते हैं। ज्ञान में पूर्ण हो, ऐसा नहीं लचपचहा साधु, गचपचहा साधु, कचपचहा साधु, लंगोटी का ढीला साधु, जहां देखो लंगोटी खोल के बैठा है, पागल कहीं का। साधु लंगोटी का पक्का होना चाहिए। साधु में और कुछ भी नहीं है, साधु में केवल लंगोटी का ही खेल है। और जो लंगोटी का पक्का है वो साधु, याद रखना, तुम्हारे पाप ताप संताप त्रय ताप सब काट सकता है और तुमको सुख शांति पहुंचा सकता है, लेकिन लंगोटी का पक्का होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, इतना जोरदार बोल रहा हूं, मजबूत। पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा हो। मध्य प्रदेश में एक साधु किसी भगत के घर गया, तो उस भगत ने कहा, असंग देव का नाम तुमने सुना है? अरे बोले सुना क्या, मैं तो उनको अच्छी तरह जानता। बोले तो उनका प्रोग्राम लेना है? बोले दिला दूंगा। तो उसने कहा उनका दर्शन करने चलना है, 50 किलोमीटर पर आए। अरे बोले ऐसे थोड़े दर्शन मिलता है, वहाँ चलना है, बहुत बड़े संत हैं वो। तो बोले उनके प्रोग्राम में खर्चा कितना आएगा? तो वो साधु ने कहा कुछ नहीं, केवल 35,000 में हो जाएगा। बोले 35,000 में तुम करा दोगे? बोले हाँ, मेरे को दे दो, 35,000 में करवा दूंगा। 35,000 लेकर के चंपत हो गया वो साधु। आज तक ढूंढे मिला नहीं। 3 साल बाद मेरे पास उनका फोन आया, कहीं से नंबर ढूंढा कि गुरुदेव एक साधु आया था, ऐसा लंबा था, ऐसा था, ये था, वो था, और 35,000 में आपके प्रोग्राम को कराने के लिए पैसा ले गया। तो हमने कहा वो कोई ठग होगा, 35,000 में तो हो ही नहीं सकता प्रोग्राम। तो बोले मैं क्या करूं? मैंने कहा ठगाओ, और क्या करोगे? पारख नहीं है तो सोना के बदले पीतल खरीद लोगे, पारख नहीं है तो जलेबी के बदले गोबर खरीद लोगे, और पारख नहीं है तो असली के बदले नकली खरीद लोगे, और पारख नहीं है तो साधु के बदले भड़ुहा को खरीद लोगे, और भड़ुहा वहां तबला बजाएगा। इसलिए पारख रखो, पारख दृष्टि प्रबल जब सत्संगत है जोर, और रात दिना चिंतन करे तब पावे कहूं ठौर। भूल मिठाई गुर मिलाई पारखी, पारख देहि लखाई, कहीं कबीर भूल की औषध पारख सबकी भाई। पारिच्छ कारणम, परखना सीखो, किसके साथ शादी करना है उस लड़की को भी परखो, खाली चेहरा मत देखो, उसका चरित्र भी देखो, चाल चलन भी देखो, स्वभाव भी देखो। जिसको पति बनाना है उसका नेचर, लेक्चर, पिक्चर, स्ट्रक्चर सब देखो। ऐसे नहीं खाली चेहरा देख लिया, बस हम तुम राजी, का करें काजी, और दोनों हैं पाजी, ऐसे शादी मत कर लेना। परखो एक दूसरे को, जिनसे रिश्ता जोड़ना है रिश्तेदार को परखो, गुरु को भी परखो। तुम मार्केट में सामान खरीदने जाते हो, सामान को परखते हो कि नहीं परखते हो? कपड़ा भी परख कर लेते हो, चप्पल जूते परख कर लेते हो, घड़ी चश्मा परख कर लेते हो, सारा सामान परख करके खरीदते हो। तो जिंदगी में साधु से अगर कनेक्शन जोड़ना है और साधु की सेवा करनी है, भक्ति करनी है, गुरु बनाना है किसी को, तो उसको परखते क्यों नहीं हो? अंधाधुंध क्यों गुरु बना रहे हो? उसको परखो, जांचो, समझो, उसके बाद गुरु बनाओ। इतना जल्दी क्या है अंधाधुंध पड़े हुए हो? मैंने कक्षा 9 से गुरु ढूंढना शुरू किया था और पूरा एम में पास कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, तब गुरु ढूंढ पाया था। बहुत गुरुओं के यहाँ मैं गया, गुजरात तक भी ढूंढा, राजस्थान भी ढूंढने गया,
लेकिन मेरी समझ में नहीं आता था। जब लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर पर श्री क्षमादेव महाराज के यहाँ पहुंचा, तब मैंने उनकी सभ्यता, दिव्यता, शालीनता, सुशीलता देखा। व्यसन मुक्त जीवन, शांति युक्त जीवन, बस वहाँ पर मेरा मन जुड़ गया और उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। अभी भी मैं उन्हीं की शरण में रहता हूँ। मेरे गुरुजी 100 साल की उम्र के हैं, उनका नाम श्री क्षमादेव महाराज है। मैं आपसे भी निवेदन करूँगा, गुरु परख कर करना चाहिए। लेकिन गुरुओं से भी मैं कहूँगा कि चेला भी परख कर बनाइए, नहीं तो कितने चेला ऐसे हैं जो गुरु का मोक्ष पहले ही कर देते हैं। गुरु भी निपट गए। गलत आदमी को चेला बना लोगे तो गुरुदेव को निपटा देगा। चेलों में भी खतरा है। शिष्य बहुत सरल होना चाहिए, शिष्य के अंदर भी त्याग होना चाहिए। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। 3 लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। गुरु हमारे इष्ट हैं, तन मन धन से रच। निज स्वरूप को बोध दे, किन्हों जी वही सोच। क्या हुआ? अमीरों का बेटा कहता है कि आप अगर राय ज़्यादा है, आप मंत्री ज़्यादा है, तो मैं अमीर ज़्यादा हूँ, पानी नहीं भर सकता। तो किसी चौथे का इंतजार चल रहा है। तब तक चौथा व्यक्ति, अभिमान की बात बता रहा, चौथा व्यक्ति जब आता है, तीनों कहते हैं आइए पानी भरिए, पिलाइए, पुण्य कमाइए। चौथे ने कहा आप तीनों हट्टे कट्टे नौजवान दिखते हो, पानी भरते क्यों नहीं, पीते क्यों नहीं, पिलाते क्यों नहीं, चुप पे बैठे क्यों हो? तो राजकुमार ने कहा मैं राजा का बेटा, राय जाता हूँ इसलिए पानी नहीं भर सकता। मंत्री के बेटे ने कहा मैं मंत्री का बेटा, मंत्री जाता हूँ इसलिए पानी नहीं भर सकता। अमीरों के बेटे ने कहा कि मैं अमीर चाहता हूँ इसलिए पानी नहीं भर सकता। तो चौथा ठहाका मारकर हंसा और बोला कि तुम समझते हो मैं कौन हूँ? उसने बाल्टी उठाई, रस्सी बांधा और कुआं में डुबाया और पानी भरा और पिया, और फिर बाल्टी में लात मारकर उधर लुढ़का दिया और कहा मैं हूँ हरामजादा, समझ लेना। बोले तुम राय ज्यादा हो, मंत्री ज्यादा हो, अमीर ज्यादा हो, और मैं हूं पक्का हराम ज्यादा, एक बूंद पानी पिलाने वाला नहीं। लात मारकर बाल्टी लुढ़का दिया कि हराम ज्यादा मिला है तुमको। ये अभिमान करने वालों को हराम ज्यादा से पाला पड़ जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कभी अभिमान न करना। छोटे छोटे काम भी हंसते हंसते करो। यहीं संभल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनियाना हाट। इसी मनुष्य जीवन में संभल करो, साधना करो, अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ। तो 6 चीजें मनुष्य के जीवन को नरक बना देती है। जरा ध्यान से सुनना, शांति से बैठना, सीधे बैठ जाओ, कोई जल्दबाजी मत करना। थोड़ी देर में सत्संग विराम लेगा। अत्यंत कोपा, बहुत क्रोध मत कीजिए, अन्यथा जिंदगी नरक हो जाएगी। कटुका चबाणी और कड़ुए वचन बोलने वालों की जिंदगी नरक होती है। दरिद्रता, जो दरिद्री हैं लोग, कुछ कमाना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, आलसी बनकर पड़े हुए हैं, कले कलेश करते रहते हैं, और घर में दरिद्र जिनके आ जाता उनका जीवन नरक हो जाता है। इसलिए कभी दरिद्र को मत आने दीजिए, लक्ष्मी को बुलाइए। और लक्ष्मी उनके घर में आती है। कुचेलिनम दंत मलोपधारणम बहवासिनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय च अस्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुचंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। किसके घर में लक्ष्मी आती है? जो मैले वस्त्र नहीं पहनता है, मैले दांत नहीं रखता है, भोजन कम खाता है, सूर्यास्त के समय सूर्योदय के समय सोता नहीं है, और याद रखना जिसके मुख से गालियां नहीं निकलती हैं, मधुर वाणी बोलता है, उसके घर में लक्ष्मी का डेरा पड़ जाता है और कभी वहां पर दरिद्र का अंधेरा नहीं होता।
वश्येन्द्रियम जितानमानम धरदंडम विकारसु पारिचिकारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। जो जितेंद्रिय है, जिसका मन बस में है, जो अनुशासन रखता है, गलती करने वालों को दंड देता है, सोच परख करके कार्य करता है, जिसके पास अत्यंत धैर्य है, कभी घबराता नहीं है, विषम परिस्थितियों में भी धैर्य रखता है, उस व्यक्ति के घर में लक्ष्मी आकर के निवास करती है, वहां पर कभी दरिद्र नहीं आता है। इसलिए धैर्य को कभी टूटने मत देना। ये सब नीति शास्त्र के श्लोक आपको सुनाता चला जा रहा हूँ फर्राटे के साथ में। टाइम कम है, बंद होने वाला है प्रवचन, महाआरती होगी, धैर्य से बैठिए, अभी और अद्भुत बात सुनाऊंगा। अत्यंत कोपा कटुका च बानी दरिद्रता च सुजने सुबैरम। जो लोग आत्मीय जनों से बैर रखते हैं, पिता से बैर, भाई से बैर, देवरानी से बैर, जेठानी से बैर, सासू से बैर, बहू से बैर, और पड़ोसी की खैर कुशल ले रहे, ऐसे लोगों की जिंदगी नरक हो जाती है। कृपया अपने घर में, कुटुंब में, परिवार में गम खा करके रहिए। आत्मवर्ग परित्यज परवर्गम समाश्रयत। सम भोजनम संप्रीतित समकथनम। नीति शास्त्र कहता है अपने कुटुंबियों के साथ बैठकर कभी कभी भोजन भी करना चाहिए, कुटुंबियों के साथ बैठ करके कभी कभी एक दूसरे की बातचीत भी सुनना चाहिए, करना चाहिए, और कुटुंबियों से प्रेम भी करना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी स्वर्ग बनती है, और दूर दूर रहने से, मुंह फुलाने से जिंदगी नरक बन जाती है। बजा सकते हो ताली, कोई बात नहीं। नीच प्रसंगा। जो लोग नीचों की संगत करते, नीच कर्म वालों की संगत करते, दुष्टों की संगत करते हैं, जिनके दोस्त सब नालायक है, उनकी जिंदगी भी नरक बनती है, क्योंकि दोस्ती का भी असर पड़ता है। जब चींटी जलती हुई लकड़ी से दोस्ती करती है, चींटी की गलती कोई नहीं है, लेकिन लकड़ी जलती है और चींटी की गलती नहीं है, फिर भी वो जल करके मर जाती है लकड़ी के साथ में, क्योंकि लकड़ी जल रही है। और वही चींटी जब फूल की संगत करती है तो भगवान के मंदिर में चढ़ जाती है। सोचिए, चींटी की कोई गलती नहीं, चींटी का कोई महत्व नहीं, केवल संगत बदल गई। फूल की संगत किया तो भगवान के मंदिर में चढ़ी, और भगवान के मंदिर में जो प्रसाद चढ़ा था, पेड़ा बर्फी, उसका भोग चींटी भी लगाती है। और जब चींटी जलती हुई लकड़ी का संग करती है तो लकड़ी के साथ खुद भी जलकर मर जाती है। इसलिए संगत करो तो अच्छे लोगों की करो, दुष्टों की संगत छोड़ दीजिए। कुंभकर्ण 6 कुंवार और मेघनाद ने रावण की संगत किया था तो रावण से पहले ही मार दिए गए थे, और विभीषण ने उसकी संगत छोड़ दिया था। राम की संगत किया था तो विभीषण को लंका का राजा बनने का अवसर मिला था। खड़े होकर जय बोलो दमदारी के साथ। विभीषण राजा बन गया, तुम खड़े होकर जय बोलो, हाथ लगाओ, दमदारी, ताकत। अब लगता है मुझे कि बिहार में भी एक आश्रम बनाना पड़ जाएगा मुझको, क्योंकि यहाँ के लोगों में अब दम लग रही है। और इस साल तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया मैं बिहार से। बिहार में एक छोटी सी कुटिया बना दूं क्या? बना दूं और यहीं रहूं बरसात में 1 महीना, और 1 महीना तक चले प्रवचन, ठीक रहेगा? कमाल है। छोटी कुटिया बनाऊं कि बड़ी बना दूं? आश्रम बनाऊं कि कुटिया बनाऊं? झूठ मूठ बनाऊं कि सच में बनाऊं? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल। सब माताएं बैठ जाएं, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें। सब माता बहन बैठ जाओ, पुरुष भी बैठो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, कुछ नहीं है, बैठ जाओ माता लोग। समेत सुत नारी, मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी मंगल पवन सुंदर मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा और भ्रष्ट लोगों की जो सेवा करता है उसकी जिंदगी भी नरक बन जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, श्रेष्ठ पुरुषों की गाय की सेवा करोगे तो दूध मिलेगा, और गधी की सेवा करोगे तो लात मिलेगी, और कुत्ते की सेवा करोगे तो सुबह लेटरीन उठाने को मिलेगी। और यदि आपने किसी गुरु की सेवा किया है तो ज्ञान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और यदि आपने किसी दुष्ट की सेवा किया है तो उसकी दुष्टता की प्रभाव से आपका भी पतन होगा। इसलिए महान पुरुषों की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, भारत माता की सेवा कीजिए, और इस देश के लिए आप समर्पित होकर के देशभक्त बन जाइए, देश के लिए वफादार रहिए। याद रखना, जो रजाई तुम्हारी ठंडी को दूर करती है उस रजाई को संभालने का किसका कर्तव्य है? आपका है कि नहीं है? जो जिस देश की रोटी खाते हो, जिस देश की माटी में रहते हो, उस देश की रक्षा करने का कर्तव्य हमारा और आपका सभी का है। इसलिए देशभक्त बन करके हिंदुस्तान की रक्षा भी कीजिए और अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा कीजिए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। और इस मेघौना की पावन धरा पर, इस भव्य पंडाल के अंदर पहली बार मुझको सत्संग करने का अवसर मिला हुआ है। इसकी दिव्यता देखिए। आपको ये मंडप पसंद आया कि नहीं आया? मुझको आ गया पसंद।